खुशी हो तो खुशियां मनाए शिया, 3 शबान और जश्न मनाए शिया, कुंभ में लगाए शिया, झंडे लगाए शिया, लंगर तकसीम करे शिया, मुहर्रम में आंसू बहाए शिया, और तू चौक में खड़ा होके के मैं मानता हूं अहले बैत को। हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ता तोड़ना होगा, अहले बैत के दुश्मनों पे तबर्रा करना होगा, वास्ते खत्म करने होंगे, रिश्ते तोड़ने होंगे। ये दोरंगी नहीं चलेगी, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। अच्छा, मैंने कोई नया काम नहीं किया, जो यार लोग मेरे पीछे लग गए हैं लठ लेके, मैंने कोई नई हदीसें गाड़ ली हैं? कुछ नहीं किया मैंने, एक ही काम किया, वल्ला बिल्ला तल्ला, जो हमारी कुतबे अहले सुन्नत में अहले बैत के दुश्मन छुपे हुए थे ना, ओए होए होए, मैंने खोल के उनको एक्सपोज कर दिया है, उनको नंगा कर दिया है, उनका राज फाश कर दिया है। ये तो कोई ड्युअलिटी ना हो सकती कि अहले बैत से भी बंदा मोहब्बत के दावे कर ले और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे ना छोड़े। दोरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। जब तक अहले बैत ही तेरा दोस्ती और दुश्मनी का मेयार ना बन जाए, तब तक चौक में खड़े हो के ये दावा ना करना मैं अहले बैत को मानता हूं। वो जो अहले बैत को मानते हैं उनको कहने की जरूरत ही नहीं समझ रहे यार। उनकी गुफ्तगू से पता चलता है किनको मानता है, उनकी गुफ्तार से, उनके किरदार से पता चलता है किनको मानता है। और बाज लोग तो इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं, वो कहते हैं जी रिश्तेदारियां बड़ी खास चीज होती है, फलां का ये रिश्ता हजूर से, फलां का ये रिश्ता हजूर से, फलां का ये रिश्ता हजूर से। मैं भी कहता हूं रिश्तेदारी बड़ी चीज है, लेकिन रिश्तेदारी के साथ मानना भी उस तरह जाए जिस तरह मानने का हक है। अगर फक्त रिश्तेदारी पे आपने इतराना है तो बेटे से बढ़ के है कोई रिश्ता? बोलो यार, समझ तो आ रही है? अब बेटा कितना करीबी रिश्ता है, कुरान पढ़ के देखे, नूह अलैहिस्सलाम का भी एक बेटा था। कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, उसने नूह अलैहिस्सलाम को उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो नबी का बेटा होकर भी जहन्नमी। अब किधर गई रिश्तेदारियां यार? और कुरान पढ़े, बेशुमार अंबिया गुजरे हैं जिनकी अज़वाज और बीवियां यार, वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट्स, उन्होंने उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो नबी की बीवियां होकर भी जहन्नमी। ये रिश्तेदारी का चूरन तेरा बिकने वाला नहीं। अदल करे ते थर थर कंबन, उजिया शाना वाले हूं, फदल करे ते बख्शे जावन, असाबर के मुंह काले हूं। मौलवी जी, बेन हुब हैदर जन्नत कोई नहीं जासी, बेन हुब हैदर जन्नत कोई नहीं जासी, क्या सौरे क्या साले हूं। रिश्तेदारी तब नफामंद होती है जब रिश्तेदारी के साथ माना भी जाए, तो मानो उस तरह जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मनवाया है। अच्छा, एक और बड़ा खास नुक्ता है, आपकी मैं मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं। जो यार लोग कहते हैं ये राफदी हो गया, ये गुमराह हो गया, ये शिया हो गया, मैं एक सवाल करता हूं, चलो हम बन गए शिया, इमाम अबू हनीफा तो सुन्नी है ना, साथ देना आपने मेरा। ये मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं लाइव जा रही है, मेरी तरफ से बाहर निकल के ऐलान कर दे, किसी को मेरी गुफ्तगू का एक हवाला भी चाहिए,
ये भी नहीं कहना घर जाके देख लेना, इधर ही दिखा के जाऊंगा। मरने से पहले मुसलमान कर ले गौर, मरने से पहले मुसलमान कर ले गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम तो मैदान वाले हैं, हम तो हैदरी है। हैदरी होता ही वो है जो मैदान में खड़ा रहे। जिसका तल्लक हैदर के साथ है वो करार से फैद लेते हैं, फर्रार से नहीं। मेरी गुफ्तगू किसी को मसला हो, इमाम अबू हनीफा हमारे यहाँ अहले सुन्नत में उनको कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला। हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी यार, देवबंदियों के भी इमाम, सुन्नियों, रिजवियों, बरेलवियों के। ये रिजवी अहमद रजा साहब से है। मैं आपको जरा क्लियर कर दूं ना, रिजवी आप भी तो हैं ना, आप तो इमाम मासूम की वजह से है ना। ये अहमद रजा खान बरेली शरीफ वाले, उनकी निस्बत से हैं रिजवी। रिजवी भी मानते, बरेलवी भी मानते, सुन्नी भी, देवबंदी भी इमाम अबू हनीफा को पता नहीं कैसा मानते हैं। वो तो फरमाते हैं लौलम सनतान हालाका नुमान। वो कहते हैं 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है ना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, अगर उनके मुसल्ले ना बिछाए होते, उनके सहन में झाड़ू ना लगाए होते दाढ़ी से, उनके लोटे ना भरे होते, तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। कोई उनसे पूछता कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहते थे 2 साल। लोग कहते क्यों मजाक करते, वो कहते मेरी उम्र ही वो है जो हजूर के शहजादों की नौकरी में गुजर गई। ये जो फिका है ना, फिका हनफी, ये उनकी फिका नहीं। वो मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, ये उनके शागिर्दों ने मरतब की है, उनकी नहीं। उनका तो जनाजा जेल से निकला है, नहीं समझ रहे। वक्त की जो हुकूमत थी वो चाहती थी कि इमाम के खिलाफ बयान दो, तुम्हें चीफ जस्टिस बना देते, तुझे मुफ्ती आजम बना देते। आपने फरमाया मैं थूकता हूं उस ओहदे पे जो अहले बैत तहार के हसद और बुग़्ज़ में मुझे मिले। जनाजा जेल से निकला है। सुनियो, मुझे बताओ फिर अबू हनीफा सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए? इमाम मालिक जो थे ये सुन्नियों के दूसरे फिक्र के बड़े इमाम माने जाते हैं। वो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के कायल थे, पाक बीबी की अफजलियत के कायल थे। उनको कोड़े लगाए गए, वो राफजी हो गए कि वो भी सुन्नी रहे। इमाम अहमद बिन हंबल, ये पूरी सुन्नियत जिस सतून पे खड़ी है ना, सुन्नियत की इमारत, उस सतून का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। हमारे यहाँ शेखैन, इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहते हैं शेखैन। जो शेखैन के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। एक और उनकी निस्बत बताता हूँ। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तसव्वुफ में बड़ा बुलंद मुकाम है। जो उनके इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत की इमारत से इमाम अहमद बिन हंबल को निकाल दूं ना, सारी सुन्नियत की इमारत जमीन बोस हो जाएगी। आज तुझे बताऊं इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा क्या है। इमाम अहमद बिन हंबल अली के पहले नंबर वाले थे, चौथे नंबर वाले नहीं थे। अब मैं पूछता हूं, इमाम अहमद बिन हंबल ये अकीदा रख के वो तो सुन्नी रहे कि वो भी राफजी हो गए। इमाम शाफी सुन्नियों के चौथे फिक्र के इमाम। जाएं जरा मिस्र जाएं, सऊदी अरब जाएं, इमाम शाफी का नाम लें, बड़े बड़े मुफ्ती गर्दन झुका देंगे। इमाम शाफी ने लिखा या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। आप लिखा है हुजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में कंपलसरी कर दिया है, फर्ज कर दिया है, वाजिब कर दिया है। आपकी अज़मत के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई नमाज पढ़े आप पर दुरूद ना पढ़े, अल्लाह नमाज उठा के उसके मुंह पे मारता है। जुमला सुनिएगा, जब आपने ये लिखा तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी फतवों की तोपों का मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। लो जी, शाफी भी गुमराह हो गया, शिया हो गया, राफदी हो गया। आपने फिर जवाब दिया इनकान रिफ्दन व अहले बैत मोहम्मद